स्वागत है दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट अपडेट में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेके आए हैं जिसमें आज हम पूरी डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। जेई का रेलवे जेई की जो हमारी डिटेल नोटिफिकेशन आई है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, ये सभी पोस्ट हमारी इस पर हमारी इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, और सबसे में और आगे क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब से आप इस डेट फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो 30 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को क्या है हमारा फिलअप होना शुरू होगा। ऑनलाइन हमारा कब से हमारा ये शुरू होगा, 30/7/2024 से हम ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और कब हमारा इस क्लोज हो जाएगा, हमारा ये क्लोज हो जाएगा, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन। ठीक है, वो हमारा 29/8 को ये क्या होगा, हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हम इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं, 30 जुलाई से भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं हम, 29 अगस्त तक इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो जो पोस्ट दिया हुआ है वो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पोस्ट दिया हुआ है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटल सुपरवाइजर, ये कौन सी लेवल की पोस्ट, हमारी लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें हमारा इनिशियल पे हमारा कितना है, 44,900। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें जो मांगा गया है, इसमें एज हमारी कितनी होना चाहिए, 18 साल से 36 साल की उम्र हम भर सकते हैं। ठीक है, टोटल इसमें सीट हमारी कितनी, सिर्फ 17 सीट है। इस हमारी पोस्ट में टोटल सीट हमारी कितनी है, सिर्फ 17 सीट है। उसी तरह हमारे जूनियर इंजीनियर है, उसमें हमारी क्या पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मैकेनिकल असिस्टेंट। ठीक है, ये हमारी कौन सी लेवल की पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है हमारी। इसका इनिशियल पे कितना है हमारा, 35,400। ये सिर्फ हमारे इसमें फिर हमारा डीए ये सब जोड़ जाके वो हमारा आगे पेमेंट और आगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके इसमें कौन कौन भर सकते हैं, 18 साल 36 साल जो इनकी उम्र है वो भर सकते हैं। उसमें सीट कितनी आई है, 7,934 टोटल सीट है। 7,934 हमारी टोटल, इसमें हमारी टोटल वैकेंसी आई है जेई की। ठीक है, जेई की टोटल वैकेंसी कितनी है, 7,934। अब हम इसमें बात करेंगे कि एज लिमिट हमारी क्या हो सकती है। एज लिमिट जो है हमारी वो क्या होगी, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज लिमिट हमारा क्या दिया हुआ वो हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एज हमारा 18 से 36 साल चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों का जन्म 2/1/1989, ठीक है, UR और EWS के लिए वो कौन सा डेट मान रहे हैं, 2/1/1989 के बाद जिनका भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, OBC के लिए इनका क्या है, 2/1/1986। ठीक है, जिन बच्चों का जन्म 1986 के बाद हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह SC ST जो भी है वो हमारा 2/1/1984 के बाद जो भी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 के बाद पहले, सॉरी, तो 1/1/2007 से पहले है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2007 के बाद जो है वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि एज हमारा 18 साल हमारा वो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप फिर से मैं बता दूं कि UR EWS में जिनका जन्म 2/1/1989 के बाद हुआ वो फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह OBC NCL में जिनका जन्म 2/1/1986 के बाद हुआ वो फॉर्म भर सकते हैं। SC और ST में उन्होंने दिया है 2/1/1984 का जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी बाकी कैंडिडेट जिनका जन्म 2007 से पहले वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके बाद वाला फॉर्म इस नहीं भर सकते। ठीक है, यहाँ पे हमारा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, किसको किन किन कैटेगरी में कितना एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST में ये 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन जो पहले से सर्विस में है उनके लिए हमारा 3 ईयर्स है, 6 ईयर, ये सब हमारा दिया हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इससे।
अब कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज लिमिट हमने देख लिया। अब हम जानेंगे कि कौन से बच्चे कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्ट एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड पोस्ट ए, ठीक है। उसी तरह हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे किस पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, ठीक है। ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। हमारा किस पोस्ट के लिए, तो केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, इस पोस्ट के लिए हमें कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ इन्होंने लिखा है डिग्री फॉर इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कवरिंग एनी वन और मोर ऑफ इट्स फॉलोइंग फील्ड्स। ये सब फील्ड हमारा इसमें होना चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेंट एंड कोरोजन प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लाइन विल बी एसेंशियल, ठीक है। तो आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, हमारे पेट्रोलियम केमिकल टेक्नोलॉजी में हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, पेंट्स एंड कोरोजन प्रिवेंशन की और पॉलीमर्स की, ठीक है। उसी तरह डिग्री ऑफ इट्स इक्विवेलेंट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की हमारी डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने ये भी बोला है कि इसमें आपको कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए हमारे ये सब हमारी डिग्री हमारे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। पढ़ सकते हैं फिर से। उसी तरह हमारा ये जो पोस्ट है CMA, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये शायद है, ठीक है। तो इसमें कौन सी हमारी डिग्री चाहिए आपको, BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होना चाहिए, BSc होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह अब जितना हमारा JEE का पोस्ट है उसमें हम आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं वो आप देख लेते हैं, ठीक है। JEE में हमारा डिफरेंट फील्ड है, हमारा मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स या और इलेक्ट्रिकल। तो उसमें हमारा कौन कौन सा फील्ड है वो हम देख लेते हैं। जितनी भी हमारी मैकेनिकल की पोस्ट है, ये हमारे JEE में जितनी भी मैकेनिकल की पोस्ट है उसमें कौन कौन सा हमारे चाहिए, ठीक है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा, या फिर आपके पास BTech का डिग्री होना चाहिए। आप क्या हो तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा और आपका BTech होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा इंजीनियरिंग में क्या क्या आ जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया हो या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीन, ये सब जितने भी आपने अगर ये किया हुआ है डिप्लोमा या फिर BTech, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल के जितने भी पोस्ट है हमारे उसमें मैं क्या क्या मांग रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर 3 ईयर डिप्लोमा आप किसी फील्ड में किए हुए हैं। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग आ जाता है, ठीक है। उसमें हमारा क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब अगर आपने किया है तो आप इससे जितने भी इसके पोस्ट हैं उसका आप भर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या मांग रहा है, आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर 3 ईयर, ठीक है। अगर आपने BSc किया है किसमें, सिविल इंजीनियरिंग, वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने ये सब भी कोर्स किया था, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी पोस्ट है उसको आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने जितने भी JEE की पोस्ट है, JEE की जितनी भी पोस्ट है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या फिर आपने BTech किया है, ठीक है, या फिर आपने BTech किया है, तो आप जितने भी JEE के फॉर्म है उसको आप फिलअप कर सकते हैं अपने जो भी आपका फील्ड है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर सिविल हो, ठीक है। उसी तरह ये जो हमारा CMA पोस्ट है, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, इसमें अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स से BSc किया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की जो भी पोस्ट है, अगर आपने केमिकल टेक्नोलॉजी में डिग्री किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेंट, इसमें तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती है आपको इसमें समझ में आया होगा। आगे फिर मैंने अभी तक आपको इसमें एज लिमिट बता दिया, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए मैंने वो इसमें आगे बता दिया, ठीक है। ये चीज़ हमने अब देख लिया। अब हम जानेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं, कैसा इनका पेपर होगा, कैसा ये पेपर लेंगे, CBT इसमें कितने एग्ज़ाम हमें देना होगा, CBT 1 हमें सबसे पहले देना होगा, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, CBT 2 का पैटर्न क्या है, वो सब हम इस अभी आगे देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे वो हमारा रिक्रूटमेंट करेंगे वो हम यहाँ पे जानेंगे। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑनलाइन मोड में हमें अप्लाई करना है। तो ये कैसे पेपर लेंगे, CBT 1 और CBT 2, ठीक है, फिर उसके बाद DV होगा, फिर हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये प्रोसेस हमारे जाना होगा तब जाके हमें सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं CBT 1 में ये कैसे हमारा एग्ज़ाम लेंगे। तो CBT 1 जो पेपर होगा वो कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का हमारा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 90 मिनट, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने होंगे, 100 क्वेश्चन का हमारा एग्ज़ाम होगा। कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा हमारा, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा स्टेज है वो क्या होगा, हमारा स्क्रीनिंग होगा। लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेज CBT स्क्रीनिंग, मतलब इसमें हम क्या क्या बच्चों को वहाँ पे छाटेंगे, फिर वो जो भी बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट कट ऑफ पार करके आगे जाएंगे वो CBT 2 में हमारा बैठेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका देख लेते हैं आगे हमारा इसमें क्या क्या कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ये पूछेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से ये कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 30 नंबर का मैथ होगा। जनरल इंटेलिजेंस हमारा 25 नंबर होगा। GA जनरल अवेयरनेस हमारा 15 नंबर। जनरल साइंस हमारा 30 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे हमारे, और टाइम हमें कितना मिलेगा, 90 मिनट, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, मैथ हमारा कितना हो गया, 30 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गया 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस हो गया 15 नंबर। जनरल साइंस हो गया 30 नंबर। टोटल 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। उस और कितने मिनट हमें मिलेगा, 90 मिनट। ये हमारा हो गया CBT 1 का एग्जाम मोड, कैसे वो एग्ज़ाम लेंगे। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस इनका क्या क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। मैथ का सिलेबस यहाँ आपको दिया हुआ है, रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, उसी तरह जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है, और जनरल साइंस का हमारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया हमारा CBT 1 का पेपर, ठीक है। अब हम जानेंगे CBT 2 में इनका क्या क्या पूछेंगे। तो यहाँ पे ये और एक चीज़ और, ये तो वही हो गया, ठीक है। अब CBT 2 का देखते हैं, ठीक है। CBT 2 में 120 मिनट हमें मिलेगा। कितने मिनट मिलेगा हमें, 120 मिनट हमारे पेपर का मिलेगा। और कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन। CBT 2 में हमें कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। CBT 2 में आप देख सकते हैं GA हमारा 15 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा 15 नंबर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर, और 100 नंबर का हमारा टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे अगर, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे 15 15 15 30 40 50, तो 50 नंबर आपका नॉर्मल ये जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे, 100 नंबर जो आपका टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 100 नंबर का आपका क्या होगा, टेक्निकल क्वेश्चन। आप जिस फील्ड से आप फॉर्म भरे होंगे, अगर आप सिविल के हैं तो आपका सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी का जो जिसमें आप सिलेक्टेड होंगे उसमें आपका वैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितना हमें पेमेंट यहाँ पे फॉर्म भरने में हमारा लगेगा, ठीक है। तो जितने भी हमें फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन इतना, ठीक है। जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 500 क्या होगा, फीस उनका लगेगा, ठीक है, अपेयरिंग के लिए। उसमें हमारा क्या होगा, 500 फीस। और जो SC ST है, हमारे फीमेल है, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी, EBC, ये भी जितने उनके सिर्फ कितने लगेंगे, हमारे सिर्फ 250 रुपये हमारा उनका फ़ीस चार्ज लगेगा, ठीक है। और एक बात और इसमें हमारा जो भी कैंडिडेट हमारा फर्स्ट CBT स्टेज हमारा देंगे तो क्या होगा, उनका जो फीस होगा वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न कितना हमारा फीस होगा, तो 400 रुपया क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। उसी तरह जो हमारे SC ST वाले हैं उनका कितना रिफ़ंड होगा, 250 रुपया वापस क्या होगा, पूरा हमारा रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। ये तभी रिफ़ंड होगा जब आप CBT पेपर 1 में जब आप अपीयर होंगे, तब क्या होगा, हमारा ये आपका पेपर जो पैसा वो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे किस जोन में कितनी हमारी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे, ठीक है। तो आरबाई में जितने भी हमारी सीट है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमारा जोन है हमारा RB अहमदाबाद। इसमें हमारी कितनी सीट है, हमारे टोटल यहाँ पे कितनी सीट है, टोटल
382 सीट हमारी यहाँ पे टोटल। अहमदाबाद में टोटल कितनी सीट है हमारी? 382 सीट है। उसी तरह आरआरबी अजमेर में, ठीक है, आरआरबी अजमेर में यहाँ पे हमारी नंबर वैकेंसी है टोटल 529, ठीक है। टोटल कितनी सीट हमारी अजमेर जोन में? हमारी टोटल सीट कितनी है? 529 सीट हमारी अजमेर जोन में। बेंगलुरु जोन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप नीचे जाएँ, बेंगलुरु जोन में यहाँ पे कितनी सीट है? 397 सीट है। उसी तरह हम नीचे भोपाल में देख सकते हैं, हमारे भोपाल में टोटल सीट है 485। भुवनेश्वर में हमारी सीट है 175। बिलासपुर में एक हमारा सीट हो गया टोटल, बिलासपुर में 472। तो ये आप डिफरेंट जितनी है वहाँ पे आप सीट आप देख सकते हैं, ठीक है। गोरखपुर जोन आप देख रहे हैं, गोरखपुर जोन में हमारी टोटल सीट कितनी हो गई? 259। हमारे गोरखपुर में 259 सीट है। गुवाहाटी जोन में हमारी सीट है टोटल 225 सीट है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अवेलेबल है वहाँ पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिस जोन में आप वहाँ पे भरना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, वो एक नई वीडियो में आपके लिए नए बना के लाएंगे। कैसे आप ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे कि ऑनलाइन आप आरआरबी जेईई का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तब तक लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और भी ऐसा ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।